अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। ये घर में आसानी से बन जाता है, जैसा हम बाज़ार से मंगाते हैं इसे हम वैसे ही घर में भी बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड लिया हुआ है, ये किसी भी बेकरी शॉप में आराम से मिल जाती है। आप इसे मंगा सकती हैं और बना सकती हैं। 3 चम्मच टमाटो केचप लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसको हम मिला लेंगे तो ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस बन जाएगा और इसको हम पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे। इसको अच्छे से हम लगाते हुए इसको फैलाएंगे, देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। इसको हमने कद्दूकस कर डाला हुआ है। इसको हम पूरे पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर फैला देंगे। हमें ज़्यादा चीज़ डालना है, ये चीज़ से ही अच्छा लगता है खाने में। और मैंने सब्जियां ली हैं, वो कच्ची ली हुई हैं। आप चाहे तो उन्हें हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा में थोड़ी क्रंची ही अच्छी लगती हैं सब्जियां, इसलिए मैंने थोड़ी उन्हें कच्ची ही ली हैं। हल्की पिज़्ज़ा में पक जाएंगी वो। थोड़ा सा प्याज काटा है, आधा शिमला मिर्च, आधा टमाटर का बारीक काट के लिया हुआ है, इसे हम पिज़्ज़ा के ऊपर डाल देंगे। इन सब्जियों को चारों तरफ फैलाएं अच्छे से पूरे पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर। इसके ऊपर हम फिर से चीज़ डालेंगे। थोड़े से 1 चम्मच करीब इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। 1 चुटकी इसमें नमक डाल देंगे ताकि हमारी सब्जियां फीकी ना लगें। ये हमारा पिज़्ज़ा पकने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ मैंने एक तवा चढ़ा दिया है गैस पर। इसको हम गरम कर लेंगे। ये डोसा तवा है, क्योंकि हमारा पिज़्ज़ा ब्रेड बड़ा है इसीलिए हम इसको इस तवे पर ही बनाएंगे। आप चाहें तो सिंपल तवे पर भी इसको बना सकते हैं। तवा गरम होने के बाद हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ढककर। अब 4 मिनट हो चुके हैं, हम इसको खोल कर देखेंगे। ये देखिए हमारा चीज़ मेल्ट होने लगा है। इसे हमें और पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पर ही पकाएंगे। इसको हम ढक देंगे, फिर पकाएंगे, फिर खोल कर देखेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा चीज़ मेल्ट हो चुका है, हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब एक चम्मच की सहायता से हम इसको सावधानी से प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल बाजार की तरह। आइए अब हम इसके पीस कट करते हैं। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं। एक कांटे को ले लें, उसको पिज़्ज़ा के ऊपर दबाएं इस तरीके से और चाकू से काटें। क्योंकि हमारा पिज़्ज़ा गर्म है, हम इसे पकड़ नहीं सकते, इसीलिए हम इसे चाकू से पकड़ लेंगे, काटेंगे कांटे से दबाकर। इसी तरीके से हम अपने सारे पीस काट लेंगे। देखिए हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।